फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम गाइस इंग्लिश पेडागॉजी करने वाले हैं। अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार सी टेट, एमपी टेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स में जहां पर इंग्लिश पेडागॉजी पूछी जाती है वहां पर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल करेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। तो बात क्या कही है? मीनिंग इन अ लैंग्वेज, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, मॉर्फोलॉजी और लिंग्विस्टिक। तो गाइज लिंग्विस्टिक तो सबसे पहले क्रॉस हो जाएगा। फिर मॉर्फोलॉजी की बात आती है तो मॉर्फीन क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज होती है और उसका अध्ययन जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मीनिंग का वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो ये हट गया। सिंटैक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ रूल्स और स्ट्रक्चर। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये सिंटैक्स का होता है। और अगर मीनिंग की बात की जाए, स्टडी ऑफ मीनिंग की बात की जाए तो वो सिमेंटिक्स होता है। इसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते कि साइकिल बीमार हो गई है या व्यक्ति पंचर हो गया है। यहाँ पर आपको एक मतलब एक मीनिंग होना चाहिए कि साइकिल पंचर है और व्यक्ति बीमार है। आप ये नहीं बोल सकते कि साइकिल बीमार है और व्यक्ति पंचर है। तो इस तरह की जो स्टडी होती है ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, ये सिमेंटिक्स कहलाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो एक बेस होता है कि भाई क्या चीज़ बीमार हो सकती है, क्या पंचर हो सकता है, वो सही जो मिलान है वो सिमेंटिक्स कहलाता है। लेकिन अगर केवल रूल की बात की जाए तो वो सिंटैक्स कहलाता है। नेक्स्ट है टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ लैंग्वेज कोर्स फॉर रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के क्या होती है? तो रेमेडियल टीचिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है उसके बाद दी जाती है रेमेडियल टीचिंग। अब समझते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। तो आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो डायग्नोस करता है आपकी बीमारी को कि आपको पेट दर्द है, फीवर है, और फिर जब आप उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको फीवर है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो डायग्नोस कर रहे हैं, और जब वो आपको मेडिसिन दे रहे हैं मतलब वो रेमेडी दे रहे हैं। तो ऐसे ही जब कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा वीक है तो सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे? डायग्नोस करेंगे कि वो कहाँ पर वीक है, या उसे कम दिखाई देता है तो आप उसे ऑडियो सुनवाएंगे, और अगर उसे सुनाई कम दे रहा है तो आप उसे विजुअल एड्स करवाएंगे, मतलब चीज़ें दिखाएंगे। इस तरीके से सबसे पहले डायग्नोस होगा, फिर उसके बाद रेमेडियल टीचिंग होगी। मतलब आप उसको रेमेडी देंगे, आप उसे क्लास में आगे बिठाएंगे जो थोड़ा सा वीक है या जो कम देख पाता है, जो कम सुन पाता है, उसके लिए आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। इस तरीके से जो आप करेंगे वो रेमेडियल टीचिंग है। लेकिन रेमेडियल टीचिंग आप कब दे पाओगे? डॉक्टर आपको कब दवाई दे पाएगा? जब उस चीज़ का डायग्नोस हो जाएगा, जब ये पता चल जाएगा कि वो प्रॉब्लम क्या है। Next है the practice of grammatical structure in a controlled manner can be done correcting wrong sentences produced by learner, gap filling, grammar exercise, writing paragraphs and essay explaining the use of particular structure। तो गाइज इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो दिख रहा है वो ग्रामर के लिए वो गैप फिलिंग वाला है। आपने देखा होगा एसएससी वगैरह में क्लोज टेस्ट बहुत पूछे जाते हैं। मतलब आपको एक फिल दे दिया जाता है, ऐसे गैप फिलिंग होता है, फिर उसके बाद आपको ये फिल करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है एक कंट्रोल्ड वे में आप उस चीज़ को पता लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज सबसे अच्छा माना जाता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ कंट्रोल्ड मैनर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन फॉर असेसमेंट। बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमको सही मिल गया है कि जो फॉर्मेटिव टास्क होते हैं वो सारे असेसमेंट के लिए होते हैं। फॉर्मेटिव जो टास्क होता है वो किसके लिए होता है? वो फीडबैक के लिए दिया जाता है। वो किसके लिए होता है? फीडबैक के लिए होता है, रैंकिंग के लिए होता है, इसमें ग्रेड दी जाती है बच्चों को। ये सब जो है वो किससे रिलेटेड है? वो फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड है। अब असेसमेंट मतलब होता है बच्चों का आकलन करना। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दो तरह के असेसमेंट होते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट
जो होता है या फॉर्मेटिव टास्क आर मीन फॉर असेसमेंट, ये फीडबैक के लिए होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक के लिए होता है, रैंकिंग के लिए होता है और ग्रेड के लिए होता है। नेक्स्ट है मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन क्लासरूम। जो मदर टंग जैसे जो तेलुगु बोल रहा है, जो गुजराती लैंग्वेज से जो बच्चा बिलोंग करता है और वो स्कूल में आया, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपको स्कूल में उसकी भाषा पर देखने को मिलेगा। तो कैसे कम किया जा सकता है? यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द मदर टंग, गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। तो गाइज जब आपको किसी की लैंग्वेज सुधारनी है तो धीरे 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 क्या होगा, आप उसको उसमें एग्जाम्पल दें, उसी की मदर लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स दें। जैसे देश नहीं होता है, देश होता है। हाँ, बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं वो स श, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तो आप उनको क्या करें, एग्जाम्पल्स दें उन्हीं की मदर लैंग्वेज में और उनको सिखाएं कि भाई ये वर्ड इस तरीके से यूज़ किया जाता है और इसको ऐसे यूज़ करना है। बहुत सारे लोग जैसे देश बोलते हैं देश को, तो आप उनको एग्जाम्पल देंगे धीरे धीरे उन्हीं की मदर टंग में और आप उनको इम्प्रूव कराएंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम अवर लैंग्वेज टू अनदर। जो फॉलोइंग, ऐसा कौन सा फॉलोइंग सेंटेंस है जो रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन बता रहा है? तो गाइज आप, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। ग्रामर के क्वेश्चन वैसे कम ही देखने को मिलते हैं सीटेट में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है। तो ये देखिए, आर यू गोइंग बाय द ट्रेन, तो कभी भी जो बाय के बाद कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, बाय प्लस व्हीकल का यूज होता है, ये एक ग्रामर रूल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो दा लगा है बाय के बाद, ये गलत हो गया है। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, बाय प्लस व्हीकल, कभी भी इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन। भाई रीडिंग है तो यहाँ से राइटिंग का तो कोई इसमें है ही नहीं। फिर है फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। बिल्कुल सही, जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो पढ़ते समय आपका फोकस होना चाहिए उस वर्ड पर, इन कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं उसके संदर्भ के बारे में। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ। जैसे आपने देखा एक फुल पैराग्राफ इंग्लिश में है और आपको हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं भी आ रहा है, लेकिन आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता चल गया है कि किस बारे में है, तो आप उसका सही आंसर, जो एक पूरा हिंदी में मीनिंग निकाल लेते हैं। तो रीडिंग स्किल जो है वो यही है कि जो आप सबसे पहले तो फोकस करें रीडिंग करते समय, और जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो समझें, उस टेक्स्ट का जो कॉन्टेक्स्ट है उन चीज़ों को आप समझें। नेक्स्ट है हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन, टीचर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टूडेंट और करिकुलम। तो गाइज जहाँ पर स्टूडेंट आ गया, अब हमें कहीं किसी ऑप्शन को देखना ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पेडागॉजी कर रहे हैं और पेडागॉजी में हर बार जो होता है वो स्टूडेंट पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट है लिसनिंग स्टिमुलस प्रेजेंट इनपुट टू सेपरेट ग्रुप्स। तो सेपरेट ग्रुप्स तो होगा नहीं गाइज, तो ये कैंसिल हो गया। फिर है लिसनिंग टू अ गुड कॉमेंट्री टू रिव्यू इट। भाई लिसनिंग स्टिमुलस अगर करना है तो सबसे पहले तो लिसनिंग की आदत डालनी होगी, गुड कॉमेंट्री टू रिव्यू इट। उस चीज को समझने के लिए आप भी क्या करना पड़ेगा, लिसनिंग की आदत डालनी होगी, कॉमेंट्री, गुड कॉमेंट्री, तो वो क्या हो जाएगा, लिसनिंग स्टिमुलस। आज के लिए लास्ट है गाइस, द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वाज। तो स्ट्रक्चरल ग्रामर ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, चॉम्स्की है। चॉम्स्की एक लिंग्विस्ट हैं गाइस, इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर के भी बारे में बताया है। इन्होंने क्या करा है, यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में भी बताया है। ये एक लिंग्विस्टिक हैं और इन्होंने एलएडी के बारे में भी बताया है। एलएडी मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब हर व्यक्ति में ये जन्मजात क्षमता होती है कि वो भाषा को अर्जित कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या है, चॉम्स्की है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में, एलएडी के बारे में, और ये एक लिंग्विस्टिक हैं चॉम्स्की। इन्होंने ये बताया कि हर एक व्यक्ति में जन्मजात ये क्षमता होती है कि वो भाषा को अर्जित कर सके।
ठीक है गाइज, चॉम्स्की के बारे में हम एक डिटेल में वीडियो करेंगे, उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि चॉम्स्की एक लिंग्विस्टिक हैं, एलईडी के बारे में बताया इन्होंने, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया, यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बताया है। तो यहाँ पर गाइज हमने अपने इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।